ओम शांति। मुरली तारीख 6 नवंबर 1997। ओम शांति। भक्ति मार्ग में महिमा करते शिवाय नमः। ऊंच से ऊंच शिव है। फिर नंबरवार देवता है। और भक्ति मार्ग में शिव के साथ कौन सी देवता का नाम मिलाया जाता है? शंकर का नाम मिलाया जाता है। क्यों? ब्रह्मा का नाम क्यों नहीं मिलाया जाता? शिव ब्रह्मा क्यों नहीं कहते? शिव विष्णु क्यों नहीं कहते? 33 करोड़ देवी देवताओं में शिव का नाम शंकर से ही क्यों मिलाया जाता है? शंकर ही आप समान बनते हैं। हाँ, जो शंकर देवता है, देव देव महादेव, वो शिव समान बन जाता है पुरुषार्थ करके। जब ध्यान में बैठे हुए तो अधूरा पुरुषार्थी है। किसके ध्यान में बैठे? किसको याद कर रहे हैं? शंकर, शिव को याद कर रहे हैं। शिव ज्योति बिंदु को याद कर रहे हैं। और याद करते करते शिव समान बन जाते हैं। जो जैसे को याद करेगा वैसा बनेगा। तो ऊंच से ऊंच शिव है। तो ज्योति बिंदु जो निराकार है, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो ऊंच से ऊंच है। या जिसको आप समान बनाता है वो ऊंच से ऊंच है? कौन ऊंच से ऊंच है? ज्योति बिंदु तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं है। उसका कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? उसका तो कंपैरिजन करने के लिए कोई है ही नहीं। वो तो तुरीय तत्व है। जो जन्म मरण के चक्र में आता है वो नीच भी बनता है तो ऊंच भी बनता है। शिव ना नीच बनता है ना ऊंच बनता है। शिव ना पूज्य बनता है ना पुजारी बनता है। तो जो शंकर की आत्मा है या राम की आत्मा है, वो शिव समान बनती है, ऊंच से ऊंच। और जब ऊंच से ऊंच बनती है तो उनको कहा जाता है शिव परमात्माय नमः। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः। उसके आगे परमात्मा लगा दिया। तो ऊंच से ऊंच है तो उसका कंपैरिजन किसके साथ किया? वो शंकर जो शिव के समान बनता है ऊंच से ऊंच, तो उसका कंपैरिजन किसी के साथ होगा? किसके साथ? किसके साथ उसकी तुलना की है? अरे कोई ऊंच से ऊंच है तो कोई ऊंचे होंगे, तभी तो उन ऊंचों में वो सबसे ऊंचा है। किसके साथ तुलना की? शिव के साथ तुलना के लिए। शिव तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है। शंकर जो शिव समान बनता है, जो ऊंच से ऊंच बनता है, वो ऊंच से ऊंच किनकी तुलना में ऊंच से ऊंच है? अष्टदेव की तुलना में। अष्टदेवों के। हाँ, जो अष्टदेव पाठधारी है, जो बाप समान बनते हैं, 12 सूर्यवंशी, उसमें पहला तो वो स्वयं है। तो जो 8 है वो बाप समान आत्मा है, जिनका पूजन 9 ग्रहों के रूप में भी होता है दुनिया में। वो ऐसी आत्मा है जो बाप समान बनने का पुरुषार्थ करती है। कोई बच्चे होते हैं जो बाप के समान बन जाते हैं, तो ऐसे ही अष्टदेव है। अष्टदेव कहो, शिव की अष्ट मूर्तियां कहो उनको।
या शिव के 8 अवतार को हो, या शिव की विभूतियां को हो जो भगवत गीता में बताई है, तो वो जो आत्मा है उनके साथ कंपैरिजन होता है, तो वो ऊंचते ऊंच शिव, उनको शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। परमात्मा एक है, वह ऊंचते ऊंचे, उनकी महिमा भी ऊंचते ऊंचे। इस समय ऊंचते ऊंचा कर्तव्य है। क्या कर्तव्य ऊंचा करते? दुनिया में जब आते हैं तो कौन सा कर्तव्य करते हैं? ऊंचते ऊंच सारी दुनिया का कल्याण कर देते हैं। शिव है कल्याणकारी, सारी दुनिया में शांति लाते हैं। शंकर का अर्थ ही है शम करोति, जो सारी दुनिया में शांति लाए। आज दुनिया अशांत है, भटक रहे, सबकी मन बुद्धि भी भटक रही है। तो कौन सी ऐसी देवता है जो ऊंचते ऊंच कर्तव्य करता है कि सबको शांत बना देता है? उनका धाम भी ऊंचते ऊंच है। धाम मना रहने का स्थान, घर। वो वाला घर जड़ परम धाम, या कोई साकार मनुष्य सृष्टि में भी उसका कोई घर है जो ऊंचते ऊंचे? कौन सा है घर? जिस शरीर में प्रवेश करता है, हाँ, जिस शरीर में प्रवेश करता है वही उसका ऊंचते ऊंच धाम बनता है। तो परमात्मा के लिए ही गाय ने पतित पावन, आते भी पतित दुनिया में और पतित शरीर में, और पतित शरीर का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता को पतित कहेंगे, विष्णु को पतित कहेंगे? विष्णु तो पावन है, नो विश एट ऑल, निर्विकारी। तो इस पतित तन में प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश करके कहते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत वाले साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता हूं। बहुत जन्म मतलब कितने हैं माता जी? कोर्स किया है ना? बताओ कितने जन्म? बहुत जन्म मतलब बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूं। कितने जन्म है? ज्यादा से ज्यादा आत्मा कितने जन्म लेती है? 84। सूक्ष्म वतनवासी, सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा में नहीं आते हैं। शिव जो है वो सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा में नहीं आते हैं। अभी राम की आत्मा जब शिव समान बन जाती है और स्वेच्छा से 8 नवंबर 2022 को जब शरीर त्यागती है तो वो संपूर्ण बनी हुई है उसकी आत्मा, तो उसमें शिव को आने की जरूरत है? सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा में नहीं आते हैं। खुद कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मा माना परम ब्रह्मा बन गया। संपूर्ण ब्रह्मा माना उसकी आत्मा संपन्न बन गई। 3 शरीर है। कौन से 3 शरीर है माता जी? और तीसरा? हाँ, स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी, सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल बॉडी, और तीसरा है कारण शरीर कॉजल बॉडी। और कारण शरीर माना ही आत्मा। ये जो आत्मा है ये पहले पावन बनती है, उसके बाद सूक्ष्म शरीर पावन बनता है और उसके बाद स्थूल शरीर पावन बनता है। जब प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा जब संपूर्ण बन जाती है तो उसमें शिव प्रवेश नहीं करते। खुद कहते
कि इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूं। बहुत जन्म लेते ही है राधे कृष्ण, उनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म साधारण है। तो कौन से राधे कृष्ण? सतयुग के राधे कृष्ण संगम या संगम युग के राधे कृष्ण? संगम संगम युग के राधे कृष्ण। ऐसे तो कहते नहीं है कि मैं पावन शरीर में प्रवेश करता हूं। पावन शरीर में प्रवेश करने की उसको जरूरत ही नहीं है। भगवान हुआ आज मैं साधारण तन में आता हूं। अब भगवान जरूर आकर के इस साधारण तन द्वारा आत्माओं को बैठ समझाते कि मैं परमपिता परमात्मा हूं। मैं कृष्ण की आत्मा नहीं हूं, न ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा हूं। मैं परमपिता परमात्मा हूं, जिसको शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। मैं इसमें आया हूं। मैं सूक्ष्मतनवासी ब्रह्मा में प्रवेश नहीं करता हूं। ऊपर बोला मैं सूक्ष्मतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा में नहीं आता हूं, और उसी मुरली में बोला अभी मैं सूक्ष्मतनवासी ब्रह्मा में प्रवेश नहीं करता हूं। तो ब्रह्मा दादा लेखराज की आत्मा जब 1969 में शरीर छोड़ देते हैं, तब वो तो हार्ट अटैक से शरीर छोड़ दिया, अकाले मौत, तो सूक्ष्म शरीर से भटकती रहती है। तो उस सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में मैं प्रवेश नहीं करता हूं। और ब्रह्मा कुमारियां क्या समझती है? ब्रह्मा कुमारियां समझती है कि गुलजार दादी में बाप दादा आते हैं। और बाप दादा कौन? दादा माना दादा लेखराज ब्रह्मा, और उसमें शिव दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा में प्रवेश करता है, और वो गुलजार दादी में प्रवेश करते, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन बाबा ने बोला मैं सूक्ष्मतनवासी ब्रह्मा में प्रवेश नहीं करता हूं। जब स्थूल शरीर है तो भगवान को सूक्ष्म शरीर में आने की क्या जरूरत है? उसको ब्रह्मा को, दादा लेखराज ब्रह्मा को 1969 के बाद खुद का शरीर है नहीं, तो उसमें शिव क्यों आएगा? जिसका शरीर हो उसमें आएगा। मुझे तो यहां पतितों को पावन बनाना है। मेरे द्वारा ही वह सूक्ष्मतनवासी ब्रह्मा पावन बनाए, इसलिए उनको सूक्ष्म में दिखाया है। कितना अच्छा रीति समझाते, परंतु मनुष्य सुनी अनसुनी कर उल्टी बातों पर चलते रहते। आसुरी बुद्धि से सुनते हैं, ईश्वरीय बुद्धि से सुने तो संशय सब मिट जाए। और मनुष्य की बुद्धि आसुरी बुद्धि है। त्रिमूर्ति का चित्र दिखाने बगैर समझाना मुश्किल है। उन्होंने त्रिमूर्ति ब्रह्मा नाम रख दिया है, क्योंकि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की रचना रचते। त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों रखा? क्योंकि जो ब्रह्मा की आत्मा है वही ब्रह्मा से विष्णु बनती है, और जो शंकर है वो भी एक प्रजापिता ब्रह्मा है या नहीं है? तो शंकर की आत्मा जो है वो भी प्रजापिता ब्रह्मा है, और ब्रह्मा की आत्मा, और ब्रह्मा से विष्णु बनता है। तो इसलिए त्रिमूर्ति ब्रह्मा दिखाया है। और बीके वालों ने जो चित्र बनाया त्रिमूर्ति का शुरू में, उसमें क्या किया उन्होंने? जो दादा लेखराज ब्रह्मा का फोटो है, चेहरा, वो चेहरा ही विष्णु को भी लगा दिया, वही चेहरा शंकर को भी लगा दिया। उन्होंने शूटिंग कर दिया कि ब्रह्मा ही विष्णु का पार्ट बजाता है, ब्रह्मा ही शंकर का पार्ट बजाता है। लेकिन मुरली में पूछा, कुमार का बताओ शिव बाबा के कितने बच्चे हैं? तुम कहती हो एक बच्चा है जो ब्रह्मा से विष्णु बन जाता है। मैं कहता हूं शिव बाबा के दो बच्चे हैं, एक ब्रह्मा से विष्णु बन जाता है और दूसरा है शंकर। तुम शंकर को क्यों छोड़ देती हो?
मतलब दादी प्रकाशमणि जो ब्रह्म कुमारी की मुखिया थी, वो शंकर का नाम लेते ही उसको गुस्सा आ जाता था, सारी ब्राह्मणों की दुनिया में ग्लानि फैला देती थी। तो तुम बच्चे अभी सन्मुख बैठे हो, किसके सन्मुख बैठे हो? हैं? बाप के सन्मुख बैठे हो। तो सन्मुख माना मुख के सामने, आमने सामने। तो सिर्फ शरीर से आमने सामने या संकल्पों से भी आमने सामने। संकल्प अगर उल्टे पुल्टे चला रहे, विरोधाभास के चला रहे, तो उन बच्चों को सन्मुख बच्चे कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो जो सन्मुख बच्चे होंगे वो मन से भी, मन के संकल्पों से भी बाप को अपना बाप मान चुके होंगे, और बाप को ज्ञान के आधार से, अलौकिकता से समझे होंगे। तो मन के संकल्पों से भी सन्मुख और शरीर से भी सन्मुख। तो उन बच्चों को कौन से बच्चे कहेंगे? सूर्यवंशी बच्चे। जो विधर्मी है वो बाप को पहचान नहीं पाते, जन्म जन्मांतर दूसरे दूसरे धर्म के मोटे छिलके चढ़े हुए, इसलिए साधारण तन में आए हुए बाप को पहचान नहीं पाते। तो सब पतित से पावन बन रहे। जितना जो बनेगा वो सर्विस से दिखाई पड़ेगा। क्या प्रूफ है कि पतित से पावन बन रहे? और क्या प्रूफ है इनको ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है? क्या प्रूफ है माता जी? ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है। सेवा चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। ईश्वरीय सेवा में जरूर लगा होगी वो आत्मा। तो सेवा से पता चल जाएगा कि ये पतित से पावन बन रहे हैं, ये अच्छा पुरुषार्थी है। ये भी सेवा से पता चल जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि इनमें अर्जुन अवगुण है। देवताओं में दैवी गुण थे, हरेक अपनी आसुरी गुण और उन्हों के दैवी गुण वर्णन करते हैं। अब ये आसुरी अवगुणों को छोड़ना है। कौन से आसुरी अवगुण है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों आसुरी अवगुण है। और छठा आलस्य, और सातवां अलबेलापन। ये आसुरी अवगुण है, इनको छोड़ना है, नहीं तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। आप समझाते बच्चे दैवी गुण धारण करो। और दैवी गुणों का राजा कौन है? दैवी गुणों का राजा है सहन शक्ति। खान पान चलन में फजीलत चाहिए। पतित मनुष्यों को बद फजीलत कहेंगे। फजीलत माना मैनर्स। जो पतित मनुष्य है उनका खान पान भी गंदा होता है बहुत। तो देवताएं मैनर्स वाले हैं, तब तो उन्हों का गायन है हरेक को पुरुषार्थ करना है, जो करेगा सो पाएगा। अब भगवान तुमको सहज राजयोग और ज्ञान सिखला रहे। ज्ञान सागर भी कहा जाता है। ज्ञान सागर एक बाप है जो तुम्हें ज्ञान देकर सद्गति में ले जाते हैं। और ये बाहर के गुरु, सदगुरु में उनको सदगुरु कहेंगे? सच्चे सच्चे सदगति देने वाले, वो तो दुर्गति में लेके जाने वाले। अच्छा, आसाराम बापू को सदगुरु कहेंगे? अच्छा, जग्गी वासुदेव को सदगुरु कहेंगे? संत रामपाल को कहेंगे? राम रहीम को कहेंगे? अनिरुद्धाचार्य जी को सदगुरु कहेंगे? वो तो झूठे टाइटल लगा देते हैं सदगुरु के। उनकी खुद की सदगति नहीं होती, वो दूसरों की सदगति क्या करेंगे? वो जो झूठे सदगुरु है, उन्होंने शंकर की
बहुत बड़ी मूर्ति बना दी साउथ में। तो शंकर की मूर्ति बनाने से क्या आत्मा का उत्थान हो जाएगा? जब शंकर स्वयं ही आया हुआ है तो पत्थर की मूर्ति सुधार देगी? हजारों सालों से भक्ति मार्ग में भगवान की मूर्तियां, देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर उसके मंदिर बना के उनके सामने माथा टेकते आए, पूजा करते आए। क्या बुद्धि सुधर गई? दुनिया पावन बन गई और ही पतित बनती गई। तो उन्हें ही सुखदेव भी कहा जाता है। किसको सुखदेव कहा जाता है? जो सदगति देता है, सच्चा सच्चा सदगुरु बाप। तो यहाँ की सब बातें न्यारी है, बाहर की दुनिया वाले तो समझ नहीं पाएंगे। उनको तो जो भक्ति मार्ग में छोटी मोटी प्राप्ति मिलती है अल्पकाल की, धक्के खाते रहते। 12 ज्योतिर्लिंग जाएंगे, 4 धाम जाएंगे, पहाड़ों पर जाएंगे, कहेंगे हमें वहां बहुत शांति मिलेगी, वहां जाके मेडिटेशन करेंगे। अल्पकाल की थोड़े समय का ध्यान लगाने को शांति समझ लेते, फिर और दुर्गति में चले जाते। यहां बाप आके बताते अपने घर में बैठो और ब्रह्म मुहूर्त के समय, अमृत वेला के समय उठ के एकांत में जाओ, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। तो कहीं जाने की दरकार है? कहीं धक्के खाने की दरकार है? भक्ति मार्ग है धक्के खाने का मार्ग। बाबा ने बोला है भगत होते ठगत, इसलिए बोला भक्ति मार्ग में नकल है। नकल माना कॉपी की हुई है, और ज्ञान मार्ग में प्रैक्टिकल है। तो जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उनों की बुद्धि में यह ज्ञान बैठेगा, जो ब्राह्मण नहीं होंगे उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठेगा। सुनाओ कितना भी सुनाओ, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकल जाएगा। और बाबा ने बोला ज्ञान किसकी बुद्धि में बैठता है? बाबा ने बोला कि सोने के बर्तन में शेरनी का दूध टिकता है, और मिट्टी का बर्तन है तो शेरनी का दूध डालो उसमें तो फाड़ के बाहर निकल आता है। तो शेरनी का दूध है भगवान का ज्ञान, जो ब्रह्मा के मुख से निकलता है, और बर्तन है सोने का बर्तन। सोना माना सच्चाई, सोना माना पवित्रता। जो जिसकी बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र है, सच्ची है, उसके बुद्धि में यह ज्ञान टिकेगा। और जो देहाभिमान का बुद्धि होगा, देहाभिमान वाली बुद्धि होगी, उसके बुद्धि में से यह ज्ञान टिकेगा नहीं, निकल जाएगा। तो बहुत करके पूछते कि दादा को ब्रह्मा क्यों बनाया है? बोलो इन बातों को बैठकर समझो। हम तुमको इन 84 जन्मों की कहानी सुनाए। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां पावन बन देवता बन जाएंगे। पावन बनने बगैर वर्षा मिल नहीं सकता। भगवान ऊंचते ऊंच निराकार शिव बाबा है। वर्षा देने के लिए जरूर ब्रह्मा तन में आएगा। ये प्रजापिता ब्रह्मा है। सूक्ष्म तनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। क्या बोला? सूक्ष्म तनवासी जो ब्रह्मा है उसको प्रजापिता नहीं कहेंगे। तो ब्रह्मा की आत्मा जब शरीर छोड़ देती है और सूक्ष्म शरीर धारण करके भटकती है तो उसको प्रजापिता नहीं कहेंगे। वहां थोड़ी ही प्रजा रचेंगे। सूक्ष्म वतन में जो भूत प्रेतों की दुनिया है वहां थोड़ी प्रजा रचेंगे। हम ब्रह्म कुमार कुमारियां साकार में है तो प्रजापिता ब्रह्मा भी साकार में चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे साकार में और बाप कहीं ऊपर बैठा हुआ है, चलेगा नहीं। बाबा ने बोला मैं प्रेरणा से नहीं पढ़ाता हूं। टीचर घर में बैठ जाए और स्टूडेंट अपने घर में बैठ जाए और टीचर वहां से प्रेरणा दे दे। तो बाबा ने बोला मैं प्रेरणा से नहीं पढ़ाता हूं, मैं प्रैक्टिकल आता हूं साकार शरीर में। तो यह राज आकर के समझो। हम इस दादा को भगवान नहीं कहते, यह प्रजापिता है।
इनके तन में शिव बाबा आते पावन बनाने। यहां कोई पावन है नहीं। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है। क्या गलती कर दी? कहना चाहिए था त्रिमूर्ति शिव, लेकिन कह दिया त्रिमूर्ति ब्रह्मा। शूटिंग कर दिया बीके की ब्राह्मणों की दुनिया में। दादा लेखराज ब्रह्मा का चेहरा ही विष्णु को लगा दिया, वही चेहरा शंकर को लगा दिया। और कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव। और त्रिमूर्ति शिव कौन है? कौन है? जो शंकर की आत्मा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं, जो शंकर की आत्मा है, जो शिव समान बन जाती है, शिव लिंग बन जाती है, लिंग रूप बन जाती है, अपनी इंद्रियों की स्मृति पूरी तरीके से खलास हो जाती है, निराकारी निर्विकारी बन जाती है, तो वो जो शिव लिंग स्वरूप शिव समान बन जाती है, शंकर की आत्मा शिव बन जाती है, तो वो फिर प्रवेश करके पाड़ बजाती है। वही ब्रह्मा का रोल प्ले करती है, वही विष्णु का रोल प्ले करती है, वही आत्मा शंकर का रोल प्ले करती है। तो त्रिमूर्ति शिव कह दिया है, तो वो प्रजापिता ब्रह्मा भी है, राम वाली आत्मा। वही आत्मा शंकर का पाड़ बजाने वाली भी है, और वही आत्मा पहला ब्रह्मा सो पहला विष्णु बनने वाली भी है। तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई अर्थ नहीं है। ये तो ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया ने गलत अर्थ बना दिया। ब्रह्मा को मनुष्य का रचयिता भी कहते हैं, इसलिए प्रजापिता कहा जाता है। इसमें वह निराकार प्रवेश कर वर्षा देते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन है, वो पतित से पावन बनते हैं। हम ब्राह्मण भी पतित से पावन देवता बनते हैं। शिव परमात्मा नम कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। भगवान ही भक्तों को पावन बनाएंगे, भगवान ही भक्तों का रक्षक है, वही सबकी सदगति देंगे। पतित पावन आकर जरूर पतितों को पावन बनाएंगे। तो आज से 90 साल पहले, 80-90 साल पहले महात्मा गांधी जी ने सारे भारत भर नारा लगाया, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोला राम राज्य आएगा, लेकिन क्या राम राज्य आया? उल्टा, भारत स्वतंत्र तो हो गया अंग्रेजों के गुलामी से, लेकिन उल्टा रावण राज्य आ गया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के, ऐसा प्रवृत्ति मार्ग वाला रावण राज्य स्थापन हो गया। और ही तो पतित पावन है, तो जरूर पतित को पावन बनाएंगे। पहले पहले पावन है लक्ष्मी नारायण, वे जरूर पुनर्जन्म लेते होंगे। अभी दुनिया वालों को ये बात पल्ले पड़ती है क्या? उनको अगर बताया कि जो लक्ष्मी नारायण है वो भी पुनर्जन्म लेते हैं, और पुनर्जन्म लेके अभी अंतिम जन्म में वो किसी साधारण शरीर में है, ये बात उनके पल्ले पड़ती ही नहीं है। बोलते भगवान कभी जन्म लेते हैं क्या? ऐसा बोलेंगे आपको। तो उनको भगवान कौन है और अव्वल नंबर के देवी देवता कौन है, ये कुछ नहीं जानते हैं। 84 जन्म पूरे होने से फिर साधारण मनुष्य बन जाते हैं, उनमें फिर बाप प्रवेश करते हैं। तो यह व्यक्त ब्रह्मा, वह अव्यक्त ब्रह्मा। एक है व्यक्त ब्रह्मा और वह है अव्यक्त ब्रह्मा। जो दादा लेखराज ब्रह्मा है वो व्यक्त है, व्यक्त माना साकारी अवस्था। ब्रह्मा बाबा के जितने भी फोटो ब्रह्मा कुमारी सेंटर में बड़े बड़े फोटो लगाए, अगर आप उन फोटोग्राफ्स को देखेंगे तो आपको साकारी अवस्था दिखाई देगी। ब्रह्मा का कोई भी फोटो जो है वो निराकारी स्टेज वाला नहीं है। और अगर बाबा के फोटो देखेंगे शंकर के, तो निराकारी स्टेज वाला, आंखें चढ़ी हुई, उपराम अवस्था, जैसे इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया से परे है, कोई लेना देना नहीं है। जैसे आत्मा गुम हुई है कहीं, जैसे जीसस क्राइस्ट का फोटो
जैसे महात्मा बुद्ध का फोटो देखो, गुरु नानक जी का फोटो देखो, आंखें चढ़ी हुई है। इस दुनिया में होते हुए इस दुनिया में मन बुद्धि लिंपायमान नहीं है, उपराम है। तो बोला यह है व्यक्त ब्रह्मा। यह माना जिसके मुख से वाणी चल रही है, दादा लेखराज ब्रह्मा, वो साकारी स्टेज वाला है, इसलिए उसको दुखधाम के नजदीक दिखाया है। और वह है अव्यक्त ब्रह्मा। वह माना जो भविष्य में पाठ बजाएगा, जो शंकर का पाठ बजाएगा, वो प्रजापिता ब्रह्मा जो है वो अव्यक्त है। अव्यक्त माना निराकारी स्टेज वाला। सूक्ष्म वतन में सृष्टि नहीं रची जाती है। अक्सर करके लोग इस बात पर मूझते तो तुमको समझाना है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों अर्थात 84 के अंतिम जन्म में प्रवेश करता हूं। भारत में पहले देवी देवता आए, वह फिर पिछाड़ी में हो जाएंगे, फिर पहले वही जाकर देवी देवता बनेंगे। विराट रूप का चित्र भी जरूर होना चाहिए। बच्चों ने अर्थ सहित बनाया है। ब्राह्मण चोटी, देवता जो है सिर है, क्षत्रिय भुजाएं। विराट पुरुष का जो चित्र है जो दिखाया, भुजाओं से क्षत्रिय निकले, मुख से ब्राह्मण निकले, सिर में देवता दिखाए, पेट से वैश्य निकले और पांव से शूद्र निकले, और शूद्र के बाद फिर ब्राह्मण। वर्णों का भी चक्र हुआ ना, यह भी समझना और समझाना है। और भगवत गीता में बोला चातुर्वर्ण्यम माया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। जो 4 वर्णों की रचना मैंने की है, किस आधार पे की है? गुण और कर्मों के आधार पे की है। अभी दुनिया में लड़ते रहते, देखो तुम्हारे गीता में बोला है कि मैं 4 वर्णों की रचना, तो भगवान भी भेदभाव करता है क्या? है? भगवान भी कैटेगरीज करता है, ये SC ST वाले, ये जनरल कैटेगरी वाले, लेकिन आगे का वाक्य उनके बुद्धि में बैठता नहीं है। गुण कर्म विभागशा। वो जन्म के आधार पे ये बांटता नहीं है 4 वर्णों में, वो गुण और कर्मों के आधार पे बैठता है। भगवान जब संगम युग में आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो जो आत्माएं ज्ञान को धारण करती है, गुणों को धारण करती है और श्रेष्ठ कर्म करती है, तो उसके आधार से वो देवताएं कहलाती है। जो ज्ञान सुनने के बाद, समझने के बाद भी श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाती है, तो वो नीचे कुल में जाती है, क्षत्रिय। और नीचे कुल में जाएगी अगर दैवी गुण धारण नहीं करेगी, श्रीमत के अनुसार कर्म नहीं करेगी, तो वैश्य बनेंगे। और फिर और ही नीचे कर्म करेंगे अपवित्रता के। भगवान से शपथ ले ली कि हम पवित्र बनकर रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद बार बार पतित कर्म करेंगे, अपवित्र बनेंगे, तो शूद्र कहलाएंगे। तो बाबा ने बहुत बार समझाया कि अखबार में पढ़ता है फलाना स्वर्गवासी हुआ, स्वर्गवासी हुआ, तो अभी क्या नरक में थे? तो बोलते हैं कि स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नरक में होगा बोलने का। तो ये दुनिया नरक है, और अब है ही नरक, तो जरूर पुनर्जन्म नरक में लेंगे। अगर स्वर्ग में गया, फिर तुम उनको बुलाकर नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? 10वीं 13वीं करते हैं ना, तो उनको पूछो, अगर स्वर्ग में गया है तो स्वर्ग से क्यों नरक में बुला रहे हो फिर से और भोजन खिलाते हो? तुम रोते क्यों हो अगर स्वर्ग में गया? अच्छी बात है ना, नरक से स्वर्ग में गया, परंतु इतनी बुद्धि नहीं है जो समझे कि स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही आकर करते हैं। राजयोग सिखलाते हैं। तुम ब्राह्मण संगम पर बाप से वर्षा ले रहे हो, बाकी सब है कलयुग में। संगम पर आत्मा परमात्मा मिल रहे हैं, और यह आत्मा परमात्मा जो मिलते हैं संगम पर, इसको भक्ति मार्ग में
कौन सा पर्व मनाते हैं? शिवरात्रि। अरे कौन सा मेला मनाते हैं जो पिछले साल मनाया भारत में? गंगा सागर महाकुंभ मेला, आत्मा और परमात्मा का मेला। बोलते हैं कि जब सागर मंथन हुआ तब अमृत निकला और अमृत की कुछ छींटे प्रयागराज में गिरी, कुछ छींटे उज्जैन में गिरी, कुछ छींटे नासिक में गिरी महाराष्ट्र के, कुछ छींटे हरिद्वार में गिरी। इसलिए वहां क्या करते हैं? महाकुंभ मेला। तो ये सागर मंथन, ये ज्ञान सागर का मनन चिंतन मंथन है। जब ज्ञान सागर परमात्मा आता है तो ज्ञानामृत निकलता है। जिस ज्ञानामृत को धारण करने से अमरत्व को प्राप्त करते हैं मनुष्य, तो उस ज्ञानामृत की छींटे पड़ी, ये बुद्धि में पड़ने की बात है। कोई चैतन्य प्रयागराज भी है, कोई चैतन्य उज्जैन भी है, कोई चैतन्य नासिक भी है और चैतन्य हरि का द्वार भी है। तो ये आत्मा और परमात्मा के मेले की यादगार है जो महाकुंभ मेला मनाते हैं। समझे कि स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही आकर करते हैं, राजयोग सिखलाते। तुम ज्ञान गंगाए ज्ञान सागर से निकली हो, और वो लोग समझते पानी की गंगा में डुबकी लगाते महाकुंभ मेले में जाके। उनको पता नहीं है ये ज्ञान गंगा है जो शंकर की जटा से, बुद्ध रूपी जटा से निकली है। उस ज्ञान गंगा को अपने बुद्ध रूपी कलश में धारण करेंगे तो पावन बनेंगे। तो वो ज्ञान गंगा निकलती कहां से? ज्ञान सागर से निकलती है। भक्ति में समझते गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे। पावन बनाना तो तुम्हारी मिशन का कर्तव्य है। कौन सा मिशन है? ईश्वरीय मिशन। तुम ही पतित मनुष्य को पावन देवता बनाते हो श्रीमत पर। श्री कृष्ण पतित पावन नहीं है, वो पूरे 84 जन्म लेते हैं। पहले है लक्ष्मी नारायण, फिर अंत में ब्रह्मा सरस्वती, आदिदेव आदिदेवी बनते हैं। अभी ये बात किसने समझाई? शिव परमात्मा नमः गाते भी है। हे परमपिता परमात्मा, आपकी गतमत सबसे न्यारी है। वह श्रीमत देते हैं गति के लिए। गति माना कौन सी गति? आत्मा की गति, मन की गति। जो मन है वो श्रेष्ठ संकल्पों में ही रमन करे। दुनिया के नकारात्मक संकल्प मन में न आए तो समझो उसकी गति हो रही है, अच्छी गति हो रही है, सदगति हो रही है। तो बोला कि श्रीमत देते गति और सदगति के लिए। दुर्गति वालों की सदगति करने वाला बाप है। उनकी श्रीमत सब मनुष्य से न्यारी है। दुनिया वाले इस ज्ञान में चल क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि बोलते हैं कि इनकी श्रीमत तो न्यारी है। सवेरे 2-3 बजे उठो, अमृत वेला, पवित्र रहो, खान पान पवित्र बनाओ, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा अपने जीवन में धारण करो रेगुलर। तो इसलिए आते नहीं है। बाकी भक्ति मार्ग है घोर रात्रि, आधा कल्प है ज्ञान दिन। शिव बाबा कहते हैं मैं अंधियारी रात में आता हूं, रात को दिन बनाने के लिए, अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाने के लिए, तमस से सत्व की ओर लेके जाने के लिए। बोलते हैं तमसोमा ज्योतिर्गमय, असतोमय सत्यमय। मतलब असत से सत के ऊपर, सत की ओर लेके जाता है। ये ज्ञान एक ही ज्ञान सागर शिव बाबा के पास है। ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं कि परमात्मा बेअंत है। बाप को नहीं जानते तो गोया नास्तिक ठहरे। आधा कल्प है नास्तिक,
और आधा कल्प है आस्तिक। तुम अब बाप को, बाप की रचना की आदि मध्य अंत को जानते हो, और कोई जानते नहीं है। इसलिए बाकी के सब क्या है, निर्धन के है। स्थूल धन की बात नहीं है, उनके पास ज्ञान धन नहीं है, निर्धन है। अनेक धर्म, अनेक मतें हो गई है। अब बात कहते हैं इस पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। ये जो पुरानी दुनिया है भस्म होने वाली, इसमें बुद्धि लगाने का समय है अभी, है? इसका संन्यास करना है, बुद्धि से छोड़ना है इसको, क्योंकि ये भस्म होने वाली दुनिया है। और जो बाप आकर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, उसको पकड़ना है, याद करना है शांतिधाम और सुखधाम को। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पथ पाएंगे। ग्रस्त व्यवहार में भल रहो, सिर्फ पवित्र बनो। क्या बोला? भल शब्द लगा दिया। भल शब्द मना कि ऐसा नहीं कि गृहस्थ व्यवहार में ही रहना है। ईश्वरीय सेवा में लग के बाप के घर में भी आ सकते हो, आना चाहिए। लेकिन अगर नहीं आ सकते, कर्म बंधन बांध के रखे हुए बच्चों का, पति का, पत्नी का, तो भल रहो, लेकिन पवित्र बनना है। धंधे बिगर गृहस्थ कैसे चलेगा? सिर्फ पवित्र बनना है और बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मैं सोनार भी हूं। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित है। सोनार क्या करता है? सोने के गहने बनाता है, और जो सोने में जो खाद होती है उस खाद को निकालता है और 24 कैरेट का बढ़िया वाला सोना उसके गहने तैयार करता है ना। तो ये विकारों की खाद आत्मा में जो पड़ी हुई है, इसको बाप आके निकालता है और 24 कैरेट की सोने वाली सच्ची आत्मा, पवित्र आत्मा को बनाता है। इसलिए तुम्हारी आत्मा जब पावन बने तब फिर शरीर भी पावन मिले। सच्चे सोने का जेवर भी ऐसे ही बनेगा ना। तो सोना आत्मा है और जेवर है उसका शरीर। अब तो आत्मा और शरीर दोनों ही आयरनेजेड है। फिर पावन बनाने की युक्ति बाप बताते हैं। इसलिए कहते हैं तुम्हारी गतमत श्रीमत सबसे न्यारी है। अभी तुम जानते हो ये सदगति का रास्ता कोई बतला नहीं सकते हैं। गायन होता है तो जरूर कुछ करके गए हैं। अभी कलयुग है, फिर सतयुग होना है। संगम पर तुम बैठे हो, तुम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण हो, कमल फूल समान पवित्र रहते हो। तुम्हारी युद्ध किससे? माया से युद्ध है, विकारों से युद्ध है। माया से ही कई फेल हो जाते हैं। काम का घूसा जोर से लगता है। काम माना काम वासना, उसका घूसा जो है ऐसा जोर से लगता है कि गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं खबरदार रहो, अगर गिरा तो फिर किसी को कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रु है। खुद नीचे गिरेंगे और आप गुरुजी बैंगन खाए और दूसरों को तरकीब सिखाए। तो बाप कहते हैं फिर भी पुरुषार्थ करो। एक बार हराया, दूसरी बार हराया, फिर अगर तीसरी बार हराया तो खत्म, पद भ्रष्ट हो जाएगा। जैसे साइकिल पर चढ़ने वाला नीचे गिरता है तो क्या साइकिल चढ़ाना छोड़ देनी है? इधर उधर देखता है, फिर से साइकिल पर चढ़ के बैठ जाता है, तो फिर गिरता है तो फिर साइकिल पर बैठ के चढ़ जाता है। तो बाबा ने बोला एक बार हराया, दूसरी बार हराया, तीसरी बार हराया तो खत्म, पद भ्रष्ट हो जाएगा। प्रतिज्ञा की है तो उस पर पूरा रहना है। कौन सी प्रतिज्ञा की है? पवित्रता, पवित्रता की प्रतिज्ञा की है तो इस पर पूरा रहना है। प्रतिज्ञा करके फिर पतित नहीं बनना चाहिए। परंतु सब तो प्रतिज्ञा पर कायम नहीं रहते, गिरते भी रहते। अभी बाबा गुप्त होने के बाद कई कन्याएं जो यज्ञ में समर्पित जीवन जी रही थी तो छोड़कर जा रही है, फिर शादियां भी कर रही है। तो प्रतिज्ञा को निभाया?
नहीं निभाया तो गिरते रहते, कोई फिर बाप को छोड़ भी देते, हाथ छोड़ देते, बहुत भागने वाले भी है। अंत में तुमको पूरा साक्षात्कार होगा कि कौन क्या बनेंगे। अभी दुनिया में भी पढ़ाई करते हैं ना उच्च पद पाने के लिए। ये ब्राह्मणों की दुनिया में जो अलौकिक पढ़ाई है वो अलौकिक पद पाने के लिए। तो बाबा ने बोला आगे चल के साक्षात्कार होंगे कि हमने क्या क्या गलत काम किए, हमने श्रीमत की बरखिलाफी की, हमने पढ़ाई नहीं पढ़ी, हमने अलबेलापन किया। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। जो दुख देते हैं वो दुखी होकर मरते हैं। बाप तो सबको सुख देने वाला है, तुम्हारा भी काम है सबको सुख देना है, और न दुख देना है दूसरों को न दुख लेना है। कोई कोई दुख देते नहीं है लेकिन दूसरों का दुख ले लेते हैं, दूसरों का दुख देखकर खुद ही रोना चालू कर देते हैं। तो कर्मना में भी किसी को दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। वेद के बाप के साथ पूरा फरमानबरदार वफादार होकर रहना है। कौन से 4 गुण धारण करने? आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार और ईमानदार। बाप ने कोई आज्ञा दी और बोले हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, तो अवज्ञाकारी हो गए। आज्ञाकारी, फरमानदार, वफादार। जो बेवफा होगी पत्नी, वो पड़ोसी को अपने पति के बारे में चुप चुप के बातें बताएगी तो बेवफा हुई ना। एक के प्रति वफादार रहना चाहिए या घर की बातें दूसरों को बतानी चाहिए है? तो बाबा ने बोला अगर बेवफा है तो वैश्य है। तो पतियों का पति बाप आया हुआ है, उस एक के प्रति वफादार सच्चे, उससे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। अरे अपने विकारों को नहीं छुपाना चाहिए। तो जीवन में जो छोटी छोटी बातें वो बाप से कभी छुपानी नहीं चाहिए। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप के साथ वफादार फरमानबरदार होकर रहना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। काम की चोट कभी नहीं खानी है, इससे बहुत खबरदार रहना है। वरदान, सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले, खुशनसीब, बेफिक्र भव। ब्राह्मण जीवन की खुराक क्या है? क्या खुराक है ब्राह्मण जीवन की? खुशी। ब्राह्मण जीवन की खुराक है खुशी। जो सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले, वही खुशनसीब है। उनके दिल से यही आवाज निकलती है कि मेरे जैसा खुशनसीब और कोई नहीं। बल सागर की लहरें भी डुबोने आ जाए तो भी फिक्र नहीं, क्योंकि जो योग युक्त है वो सदा ही सेफ है। बाबा ने बोला है बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। टाइटैनिक जहाज डूबने को आया, तो जो योग युक्त होंगे, बेफिक्र बादशाह होंगे, उनको असर पड़ेगा तो याद में रहेंगे। ऐसे ही इस भंबोर को जब आग लगेगी, विनाश की ज्वाला प्रज्वलित हो जाएगी, 3rd वर्ल्ड वार, 4th वर्ल्ड वार, नेचुरल कैलेमिटीज, हिंदू मुस्लिम सिविल वार, तो बाबा के बच्चे जो है वो योग युक्त रहेंगे, उनकी खुशी कम नहीं होगी। और जो देहाभिमान में रहेंगे वो मारे जाएंगे। जो आत्मिक स्थिति में रहेंगे उनको बाप की छत्र छाया मिलेगी, सेफ रहेंगे। जैसे कहानी बताते कि भट्टी को आग लग गई और बिल्ली के जो पुंगरे वो भट्टी में ही रह गए,
और बाद में देखा तो सारी भट्टी में आग लगने के बाद सब कुछ जल गया, लेकिन बिल्ली के पुंगरे सेफ रह गए, सुरक्षित रह गए। वैसे ही बाबा के बच्चे विनाश ज्वाला में सारी दुनिया आग के लपटों में जलेगी, लेकिन कितने बच्चे सेफ रहेंगे? हैं? 4.5 लाख, जिनके लिए बोला प्रकृति जीते सो जगत जीत। और प्रकृति उनका बाल भी बाका नहीं करेगी, क्योंकि प्रकृति जीत जो बाप है उसके शरण में जाते हैं, तो इसलिए प्रकृति उनका बाल बाका नहीं कर सकती। इसलिए सारे कल्प में इस समय ये आप बेफिक्र जीवन का अनुभव करते हो। अगर संगम युग में ब्राह्मण जीवन में फिक्र है, चिंता है, छोटी छोटी बातों का टेंशन है, तो उसको ब्राह्मण कहेंगे फिर? नहीं। संगम युग है मौजों का युग, मौज में रहना है। सतयुग में भी बेफिक्र होंगे, लेकिन ज्ञान नहीं होगा। यहाँ ज्ञान है, यहाँ रावण राज्य है, फिर भी बेफिक्र रहेंगे। सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करना है। और दुआएं कब मिलेगी दूसरों की? है? अरे जब ईश्वरीय सेवा करेंगे, उनको ज्ञान सुनाएंगे, जो दुखी आत्मा है उनको ज्ञान धन बांटेंगे, तो वो दुआएं देंगे आपको। खुद दूसरों को दुआएं देंगे तो उनकी दुआएं मिलेगी और भरपूर हो जाएंगे। और जिसको दूसरों की दुआएं मिलेगी उसका माया बाल भी बाका नहीं कर सकती, कितना भी प्रयत्न कर ले। ओ जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं ना, वैसे बुलेट प्रूफ जैकेट रहेगा उनके पास। याद और सेवा, इसका डबल लॉक अगर लगा दिया तो माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की माया घुस नहीं पाएगी अंदर। ओम शांति।